हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट। एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन ले आया हूं जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग चैप्टर से होने वाले हैं, और इसी में मिक्स क्वेश्चन है वेल्डिंग के भी, क्योंकि जो सोल्डरिंग होती है वो हमारा मतलब सेमी परमानेंट जॉइंट होता है एक तरीके से, और वेल्डिंग होता है वो परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, उसी तरह से आपको एक फास्टनर से संबंधित क्वेश्चन है जो MCQ हैं सारे, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है ब्रेजिंग से, ब्रेजिंग का तापमान कितना होता है। तो ब्रेजिंग का जो तापमान होता है हमारा वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको जो बुक से दे रखे हैं वो नीलकांत पब्लिकेशन बुक के मतलब MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपके आंसर भी दे रखे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेजिंग जोड़, जब ब्रेजिंग जोड़ के बारे में पूछा गया कि ब्रेजिंग जोड़ कैसा होता है, तो ब्रेजिंग जो जोड़ होता है वो सिल्वर जोड़ से मजबूत होता है, क्योंकि जो हमारा सोल्डरिंग करते हैं उससे मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एसिडलीन का सामान्य कार्यकारी दाब निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 जो बार होता है, बार आप समझ सकते हैं किसकी इकाई होती है। ठीक है, प्रेशर की इकाई होती है बार। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे माइल्ड स्टील और पीतल, तांबा तथा टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया इन मटेरियल के लिए, तो इन सभी के लिए जिंक क्लोराइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिंक क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन पर सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त अच्छा द्रवीय फ्लक्स, तो यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेल्टर का गलनांक होता है, जो स्पेल्टर होता है उसका गलनांक यहाँ पे पूछा गया, कि शोल्डर स्पेल्टर अलग अलग होते हैं। शोल्डर मतलब से हल्का जोड़ी लगता है, लेकिन स्पेल्टर से भारी जोड़ लगता है टाइट, तो इसका जो गलनांक होता है वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेजिंग में स्पेल्टर का ही यूज होता है और सोल्डरिंग में शोल्डर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सोल्डरिंग जॉइंट होता है, जो सोल्डरिंग जॉइंट होता है वो ब्रेज जॉइंट होता है, मतलब ब्रेजिंग वाला जॉइंट होता है उससे कमजोर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे से सोल्डरिंग के लिए एक अच्छा तन्य अम्लीय फ्लक्स है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड हो जाएगा। उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्डरिंग के लिए एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, तो आपको नॉन कोरोसिव फ्लक्स में तो अंदर पता ही होगा कि कोरोसिव वाले में तुम्हारे एसिड की मात्रा होती है, नॉन कोरोसिव में एसिड की मात्रा नहीं होती, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है रेजिन हो जाएगा नॉन कोरोसिव फ्लक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पानी युक्त हाइड्रोलिक अम्ल फ्लक्स के रूप में को सोल्डरिंग के प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे खाली सब जगह भरनी, तो हमारा हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड चादर। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड चादर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमें हाइड्रोलिक कोरोसिव जो हमारा अम्ल फ्लक्स के रूप में यूज होता है तो गैल्वेनाइज्ड चादर पर इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हार्ड शोल्डर पिघलता है, जो हार्ड शोल्डर आप समझ सकते हैं, हार्ड शोल्डर पिघलता है 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक पिघलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेनलेस स्टील के सोल्डरिंग के लिए मतलब फ्लक्स प्रयोग होता है, स्टेनलेस स्टील मेटल के लिए पूछा गया, तो हमारा जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये सारे हो जाएंगे, तो हमारा उपयोग तीनों का मिश्रण यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले किया जाता है, तो सोल्डरिंग करने से पहले हम टिनिंग करते हैं। ठीक है, और टिनिंग प्रोसेस हमने अभी कल गूगल मीट पर ही बताया था कि टिनिंग प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण होता है, सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण होता है, तो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो लेड और टिन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों जो लोग हमारे नए यूजर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ा आपसे हेल्प मिले। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम पर इसी ITI स्टडी पॉइंट नाम से चैनल मतलब बना हुआ है ग्रुप, वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ताम्र पूछा गया, ताम्र समझ सकते हैं आप क्या होता है, तांबा होता है मतलब कॉपर। तो ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, तो कॉपर अच्छा सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हार्ड शोल्डर का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट यहाँ पर फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो फ्लक्स के रूप में हमारा जिंक क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड, कॉपर, जिंक सल्फेट, ये सारे गलत ऑप्शन है, तो हमारा फ्लक्स जो होता है जिंक क्लोराइड ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर यदि जस्ते की सीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स उपयोग में लेंगे, तो आपको जस्ते के साथ मतलब जिंक के साथ कौन सा फ्लक्स लेना है, तो आप लेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम दर्शाया कि ब्रेजिंग विधि में निम्न क्रियाओं द्वारा की जाती है, तो ब्रेजिंग डायग्राम देख के आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्शन कॉइल द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भाग को गर्म किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कॉइल लगी इंडक्शन कॉइल होती है, ठीक है, ब्रेजिंग के लिए उपयोग होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम दे रखा है, चित्र में कौन सी संक्रिया मतलब कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो हमारी सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी बिट दे रखी है, उसको यहाँ पर घिसण किया जाता है, तो इसी विधि को हम टिनिंग बोलते हैं, क्योंकि फाइल पर हमें घिसना पड़ता है जिसका उसका टिप बनाने के लिए, तो उसे हम टिनिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दर्शाए गए चित्र में कार्बाइड टूल पर टिप को किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो यहाँ पे तो डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है, कार्बाइड टूल पर टिप लगाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो टिप लगाई जाती है कार्बाइड टूल पर वो हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस द्वारा लगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गहनों के निर्माण में किस प्रकार की ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है, तो गहनों का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर हमारा एक मतलब चांदी जो ब्रेजिंग होती है सिल्वर ब्रेजिंग से बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें टाँके मतलब गहनों पर आभूषणों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ की संपूर्ण लंबाई पर स्पेल्टर फैलाने के लिए किस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा तप्त चम्मच, ठीक है, तप्त चम्मच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में दर्शाया गया सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सोल्डरिंग जो आयरन का उपयोग किया जाता है वो आप देख सकते हैं गहरे जोड़ की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हैचेट टाइप का बिट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दर्शाया गया मतलब चित्र में सोल्डरिंग बिट में बी ग्रुप क्यों दिया गया है, तो बी ग्रुप का मतलब उद्देश्य पूछा गया है, तो यहाँ पर जो बी ग्रुप दिया जाता है वो हमारा छोटे व्यास की ट्यूब की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार के जोड़ की विधि को दर्शाया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टूल है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोलिक इनलेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग, क्योंकि ब्रेजिंग में ही ऐसा पॉसिबल है, सोल्डरिंग में तो आयरन की में आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दर्शाए गए बिट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप बिट देख सकते हैं इसका यूज जो किया जाता है वो हमारा जिस कार्यस्त्रोत सामान्य प्रकार की बिट मतलब यूज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर इसका किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर नल की फिटिंग मतलब जोड़ बनाने के लिए निम्न का जोड़ बनाया जाता है, तो यहाँ पर ब्रेजिंग की जाती है नल का जोड़ बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में एक्स लेवल भाग को पहचाने, तो एक्स जो लेवल भाग है वो आप देख सकते हैं वो हमारा हार्ड शोल्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में उपयोग लिया जाता है, तो ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में सुहागा ही यूज होता है, ओनली सुहागा, ध्यान रखना, बाकी सोल्डरिंग में बहुत से मतलब फ्लक्स यूज होते हैं, लेकिन ब्रेजिंग में सुहागा ही होता है, जिसे हम बोरेक्स नाम से जानते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पे आपके स्टार्ट हो गए हैं वेल्डिंग से क्वेश्चन, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेल्डिंग से संबंधित सभी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चैनल नया ज़रूर है लेकिन आपको मतलब हमेशा ही आपकी हेल्प करता रहेगा। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है, तो एसी को डीसी में सप्लाई में बदलती है वो हमारा रेक्टिफायर होता है, वो एक तरह का ट्रांसफार्मर ही होता है लेकिन उसे रेक्टिफायर नाम दिया गया है, ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर धातु के तार पर फ्लक्स के रूप में लेप चढ़ा होता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों जो धातु का तार होता है उसे फ्लक्स के रूप में लेप चढ़ा होता है उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसी से वेल्डिंग होती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, तो सबको दोस्तों पता है जिसको आर्क वेल्डिंग में ही इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर
किस बिल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती? तो हमारी जो आर्क ब्लो की समस्या है वो एसी करंट में, मतलब जैसे एसी के करंट के द्वारा बिल्डिंग की जाती है तो उसमें नहीं होती, क्योंकि जो हमारी आर्क बिल्डिंग होती है वो एसी और डीसी दोनों से की जा सकती है, लेकिन एसी में हमारी आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो जो हमारा बिल्डिंग के लिए टेम्परेचर आवश्यक होता है वो हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अगर इसमें कोई संख्या मतलब 1 पॉइंट या 2 डिग्री कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए तो मैटर नहीं करेगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3500 को जो सटीक हो वही आंसर लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर पर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? तो जो हमारे ऑक्सीजन रेगुलेटर होता है उस पर हमारी राइट हैंड चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड कटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग बूथ की दीवारों पर कौन सा रंग होना चाहिए? तो बिल्डिंग जो बूथ की दीवारों पर हमारा ब्लैक रंग होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा कोई डार्क रंग भी हो सकता है जैसे, ठीक है, लेकिन ब्लैक क्या होता है, जो हमारा आर्क मतलब आर्क से जो हमारी किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती है, तो उसको ब्लैक रंग ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए ब्लैक रंग होना चाहिए कि वो टकरा कर वापस नहीं आता है हमारी आँखों पर, इससे कि हमारा नुकसान आँखों का नहीं होता है, बॉडी का नुकसान भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को कहते हैं, तो दो प्लेटों को सटाकर जोड़ने को हमारा बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और दो प्लेटों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ते हैं तो वो हमारा लैप जॉइंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो हमारा क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो हमारा काला होता है, बाकी एसिटिलीन का होता है मैरून। नेक्स्ट यहाँ पर एसिटिलीन गैस सिलेंडर का होज पाइप का रंग होता है। तो दोस्तों हम आपको मतलब दो कन्फ्यूजन से दूर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का होज पाइप का रंग होता है वो हमारा लाल ही होता है, करेक्ट है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एसिटिलीन सिलेंडर का रंग तो मैरून ही लगाओगे, ठीक है। कहीं अगर लाल मत लगा बैठना, ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिलेंडर का होता है मैरून और होज पाइप का होता है यहाँ पर लाल, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा ऑक्सीजन सिलेंडर के बाल्ब की चूड़ियाँ किस हाथ की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक बार रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे राइट हैंड लिखा था और यहाँ दाएं हाथ लिखा था, तो आप समझ सकते हैं राइट हैंड मतलब दायां हाथ एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जॉब लगाया जाता है तो उसको जॉब नहीं जोड़ लगाया जाता है, उस जोड़ को कहते हैं, तो उसे हम टी जोड़ कहते हैं, ठीक है। टी जॉइंट जोड़ होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो साइज़ कहाँ से लिया जाता है? तो आप समझ सकते हो जो इलेक्ट्रोड का साइज़ लिया जाता है वो हमारा कोर वायर व्यास से लिया जाता है। कोर वायर व्यास जो हमारा अंदरूनी व्यास होता है उससे उसके लिया जाता है, डी कोटिंग को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो बिल्डिंग के लिए जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हमारी रेक्टिफायर, जनरेटर, ट्रांसफर आप सभी से वैसे तो यूज हो सकती है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर ही करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्ट हम किसी भी जगह से हम ऊर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम होता है बिजली को कंट्रोल करके भेजना, ठीक है। कम है तो ज़्यादा करके भेजेगा और ज़्यादा है तो कम करके भेजेगा, इसलिए हम उपरोक्त नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर लगाएंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि रेक्टिफायर को एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन वो भी बिल्डिंग ऊर्जा उससे भी प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ही राइट आंसर होगा यहाँ पर। आर्क बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फिल्म मेटल, ठीक है। फिल्म मेटल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर गैस बिल्डिंग में जोड़े जाने वाले भाग के आकार और माप में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है। चित्र में दर्शित ये दोष निम्न का कारण चित्र देख सकते हैं जो आपको जोड़ में कारण है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो स्थानीय तपन और शीतलन, ठीक है। तपन का मतलब होता है अगर टेम्परेचर के साथ साथ अगर मतलब तो क्या होता है जोड़ खुल भी सकता है, वहाँ पे क्रैक भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन साफ नहीं दिखा दे रहा है लेकिन फिर भी हम आपको बोल रहे हैं, ऑक्सी एसिटिलीन बेल्डन उपस्कर का उपयोग करने से पहले क्षरण की जांच की जानी चाहिए। एसिटिलीन संयोजन के लिए किस प्रकार के जल का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए हमारा साबुन का पानी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नीचे दे रखा क्वेश्चन नोजल के आकार का चयन बेल्ड किए जाने वाली प्लेट की मोटाई के आधार पर किया जाता है। एक 5 मिलीमीटर मृदु इस्पात के प्लेट को बेल्ड करने के लिए निम्न में से नोजल का आकार होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा 5 ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन गैस वेल्डिंग संयंत्र की निम्न एसेसरीज में से कौन सी
मतलब किसी एक एसिड को गैस कटिंग के लिए बदला जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑक्सीजन रेगुलेटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैस वेल्डिंग संयंत्र जो होता है एसिड में किसी एक एसिड को गैस कटिंग के लिए बदला जाता है, तो ऑक्सीजन रेगुलेटर को बदला जाएगा। ठीक है, तो उसी से हमारा कटिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बेल्डिंग के समय बेल्डिंग रेखा से इलेक्ट्रोड का सही कोण होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रोड का सही कोण होना चाहिए वो 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 4 मिलीमीटर व्यास के माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत धारा की सीमा है, तो इसके लिए हमारा होगा 130 से 170 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, तो हमारा फ्लैट चीज़ में सबसे आसान होती है वेल्डिंग करना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग शॉप में हमेशा CO2 एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, क्योंकि वो दोनों में कारगर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, तो हमारी जो आर्क होती है वो लो वोल्टेज हाई करंट को डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर DC वेल्डिंग में पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप विभाजन संभव होता है, तो ताप का विभाजन ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर 2/3 होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और 1/3 नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, तो जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है वो हमारा आर्क को स्थिर करने के लिए की जाती है, यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एसिडीन सिलेंडर में एसिडलीन में डिजॉल्व की जाती है, तो एसिडलीन जो सिलेंडर होता है उसमें एसीटोन डिजॉल्व की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वेल्डिंग करंट को घटाने या बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी वस्तु उपयोग होती है, तो उसके लिए हमारा होता है रेगुलेटर। ठीक है, वेल्डिंग जो करंट को घटाने बढ़ाने के लिए इनमें से जो हमारी कौन सी वस्तु उपयोग होती है वो हमारा रेगुलेटर होता है उसमें। ठीक है, उसमें बढ़ाने घटाने के लिए दे रखा होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, सबको पता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही यूज होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि फ्लेम के इनर कोन की लंबाई L मिलीमीटर हो तो टिप से धातु की जो दूरी होनी चाहिए, तो हमारी दूरी होनी चाहिए L+2 मिलीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम होता है, जो हमारी प्री हीटिंग के लिए हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है जिसे उदासीन ज्वाला भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाए तो फर्क मतलब कर्व जो बनेगा, ठीक है, तो बहुत बड़ा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है तो क्या होगा, तो क्या होगा, धातु जो हमारी पूर्णतः नहीं कटेगी। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल से मैंने बताया कि वो चैप्टर वाइज थ्योरिकल में पढ़ाया है, क्योंकि इसे पता है कि आपको गैस कटिंग कैसे होती है। कटिंग करने के लिए नोजल को ही चेंज किया जाता है, उसमें क्या होता है एक बीच में मतलब होल होता है नोजल में जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई आती है, और साइड में 3-4 होल होता है जिसमें ऑक्सीजन और एसिडिलिन दोनों की सप्लाई आती है। तो दोनों की जो सप्लाई आती है उसमें क्या होता है वो प्री हीट करता है, वो मेटल को गर्म कर देता है। बीच वाले मतलब होल से सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई आती है तो वो मेटल को फाड़ देता है। तो यही प्रोसीजर होता है। आपको अगर मतलब एक्सप्लेन से चाहिए भी चीज़ें मतलब, तो हमारा जैसे हम टेलीग्राम गूगल मीट पर आते हैं तो वहाँ से आप क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गैस कटिंग में ताप एज पिघलकर गोल हो गया है और काटा गया है, फेस स्मूथ नहीं, इसका कारण होता है, तो इसका कारण जो होगा हमारा बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर का कारण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण सरफेस रफनेस से इसका कारण होता है, तो इसका कारण जो होगा बहुत कम कटिंग स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क की हानिकारक कणों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमारा वेल्डिंग शील्ड यूज होती है। ठीक है, जो हमारे फेस को पूरा प्रोटेक्ट करती है, आँखों को भी प्रोटेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग जाने वाले कटिंग नोजल का साइज मुख्यतः डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है, तो वो काटे जाने वाली धातु पर की थिकनेस पर करता है। ठीक है, कितनी मोटी में धातु काटनी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य होता है, तो जो सेंटर का होल होता है वो कटिंग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
बैक फायर रोकने के लिए सबसे पहले कौन सा वाल्व बंद करना चाहिए? तो बैक फायर को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एसिटिलीन का वाल्व बंद करना चाहिए, क्योंकि जो एसिटिलीन होती है वही ज्वलनशील हमारा ये फ्यूल गैस होती है, ठीक है। अगर वो बंद हो जाएगी तो हमारा ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में भी होती है, ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने का कार्य करती है और एसिटिलीन जलती है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर गैस वेल्डिंग में निम्न दाब ब्लो पाइप में ऑक्सीजन की गैस को किस दाब पर रखना आवश्यक होता है? तो हमारा 2.5 बार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर वेल्डिंग शुरू करने से पहले कौन सी गैस खोलनी चाहिए? तो हमेशा गैस जो खोलनी चाहिए वो हमारी ऑक्सीजन खोलनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में हमारी जो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कभी भी हम आग नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इसका आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंसर देख के बताना, क्योंकि मैं ITI इंस्ट्रक्टर हूँ, प्राइवेट ITI में पढ़ाता हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2-2.5 साल का, ठीक है। तो उसमें मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो देख सकते हैं आपको ऑक्सीजन गैस खोलें, लेकिन क्यों खोलें? क्योंकि तुमको आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस के बिना कभी भी हम आग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगी तभी हम आग जलाना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और उससे पहले बैक फायर रोकने के लिए जो क्वेश्चन आया था, तो बैक फायर को हम सबसे पहले एसिटिलीन ही बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी एनवायरनमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कम होती है जितनी हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम सिलेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एसिटिलीन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? वो हमारा C2H2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर DC आर्क वेल्डिंग मशीन में ऋणात्मक ध्रुवता का कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं? तो हमारा जो वहाँ पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, तो जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल्ड, दोनों टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एयर कूल्ड का मतलब जो उसको मतलब तुम्हारे ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। एयर से भी ठंडे होते हैं कुछ ट्रांसफार्मर, ठीक है, एयर की सप्लाई होती है, किसी में ऑयल भी भरा जाता है, ठीक है, दोनों तरह से ठंडे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत ही। और जो हमारे चैनल पे नए यूज़र्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद घंटी का जो आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप ITI कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड में हैं, जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन नहीं, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, ठीक है, तो इससे मैकेनिकल संबंधित सारी आपको वीडियो पर प्रोवाइड होती रहेंगी। क्योंकि मैं वैसे तो मैं फिटर को ही मतलब ITI में तो फिटर को ही मतलब पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, ठीक है, क्योंकि फिटर डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर हूँ, तो फिटर का ज़्यादा प्रैक्टिकल है, फिटर का थ्योरी है, जैसे बाकी ऑफिस का काम है वही देखता हूँ। तो लेकिन हाँ, क्योंकि मैकेनिकल ट्रेड में सभी ट्रेड कुछ कॉमन होती हैं, तो कुछ चैप्टर कॉमन होते हैं, इसलिए आप मैकेनिकल के वाले सभी लोग वीडियो देख सकते हैं हमारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।